आज से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर की कमी कर दी गई है। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 92 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई है। मट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। निगरां हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी का ऐलान किया है। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी गई है। सारिफीन पर मजीद 49 अरब रुपए से जायद का बोझ डालने की तैयारी की गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी है। दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। दरख्वास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी। दरख्वास्त की मंजूरी से सारिफीन पर 49 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध और स्मॉग का सिलसिला जारी है। आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज चौथे नंबर पर है। कराची 169 पार्टिकुलेट मैटर के साथ 5वें नंबर पर है। पंजाब के वस्ती इलाकों में धुंध की वजह से आज भी मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर हो रही है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M1, M4 और M5 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है और सूरत हाल बेहतर होने पर मोटरवे M3 को खोल दिया गया है। मोटरवे M4 हकलाता या धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। नवाब शाह समेत कौमी शाहराह पर धुंध का राज है। हादसात में इजाफा हो गया है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाब शाह समेत कौमी शाहराह पर धुंध का राज है और हद निगाह सिफर होकर रह गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी शाहराह पर। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, हर तरफ धुंध ही धुंध है। और इस सिलसिले में आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक चल रहा है वो भी इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है। जबकि दूसरी जानिब ये कि मोटरवे पुलिस के मुताबिक कई मुकामात पर हादसात हुए। मोटर पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर सफ़र करने वाले अफराद और ड्राइवर हजरात जो है वो इंतहाई जो है वो एहतियात का मुजाहरा करें और जब तक ये धुंध ख़त्म नहीं होती इस वक्त तक जो है वो सफ़र से गुरेज करें। जी, अमरीका की ज़्यादातर रियासतों में मौसम की शिद्दत के सबब निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है। मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। मुख्तलिफ हवाई अड्डों से दाखिली और बैरून मुमालिक तकरीबन 10,000 परवाजें मनसूख या इल्तवा का शिकार हो चुकी हैं। अमरीका की बाज़ रियासतों में दर्जा हरारत मामूल से 20 से 40 डिग्री कम हो गया है, जिसके सबब अमरीका के 80% शहरी नुक्ता इंजमात से नीचे दर्जा हरारत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। तेज़ हवाओं के झक्कड़ और बर्फबारी का सामना करने वाली रियासत ओरेगन में 4 अमवात हुई हैं, जहां 90,000 शहरी बिजली से महरूम हैं। रियासत यूटा में ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स हलाक हुआ। इस रियासत में 4 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। वायोमिंग में बर्फ का तोदा गिरने से 1 शख्स हलाक हुआ है और रियासत मोंटाना में सर्द हवाओं के सबब दर्जा हरारत -40 तक गिर गया है। जबकि रियासत टेक्सास में जहां सन 2021 में तूफान के सबब 246 अफराद हलाक हुए थे, शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें ताकि सप्लाई बरकरार रहे। रियासत फ्लोरिडा के बाज़ हिस्सों में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने की पेशगोई की गई है। पिछले 3 रोज़ में मनसूख या इल्तवा का शिकार परवाज़ों की तादाद 20,000 तक पहुँच गई है। बरतानिया भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। यॉर्कशायर के कई इलाकों में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया है। लीड्स NHS ने बीमार और बुजुर्ग के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। इसी बारे में मजीद तफसील देंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद मिर्जा।
नादरीन, बरतानिया के बेशतर इलाकों में जो है वो सर्दी की शदीद लहर जो है वो जारी है और बरतानिया के जो यॉर्कशायर है उसका अगर जिक्र किया जाए तो यॉर्कशायर के बेशतर इलाकों में जो है -5 तक पहुँच चुका है। नादरीन, इस सिलसिले में नेशनल हेल्थ सर्विस है जो उन्होंने खुसूसी हिदायत जारी की है। बुजुर्गों और बीमार लोगों को कहा गया है कि वो इस सिलसिले में खुसूसी एहतियात बरतें, जबकि जो मकामी कौंसिल है उन्होंने इस सिलसिले में जो है वो सड़कों और अहम शाहराह को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए जो नमक पाशी का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। मकामी कौंसिल ने जियो न्यूज़ को जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा है कि उन्होंने जो अहम शाहराह, मोटरवेज और स्ट्रीट को साफ रखने के लिए नमक पाशी और अमले को अलर्ट कर दिया गया और इस सिलसिले में नमक पाशी के लिए नमक पाशी का वाफर मिकदार में मटीरियल जो मेरे आंख में आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है और कौंसिल ने कहा है कि इस सिलसिले में तमाम इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में कहा है कि आइंदा फ्राइडे तक जो है जुमे तक जो है वो मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस सिलसिले में शदीद बर्फबारी की भी फोरकास्ट की गई है। जी आगे बढ़ते हैं। लकी मरवत में वकीमन फाइन गंजी चौक पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। DPO तारिक हबीब के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में हमला किया। दहशतगर्दों को मोर्चा जन होने से पहले फायरिंग करके भगा दिया गया। हमले में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए जबकि 4 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान पुलिस से सरकारी राइफल छीनकर फरार हुए थे। मुकाबले के दौरान मुल्ज़िमान अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हुए। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए हैं। SSP हैदराबाद अमजद शेख के मुताबिक मुकाबला कासिमाबाद में उस वक्त हुआ जब मशकूक अफराद ने रुकने पर फायरिंग कर दी। मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। डाकू गुज़िश्ता रोज़ डकैती के वारदात में पुलिस अफसर के बेटे की हलाकत समेत 12 से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मतलूब थे। हलाक डाकुओं का डेटा दीगर अजला से भी तलब किया गया है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मौशी माहिरीन के साथ मुशावरती इजलास किया गया जिसमें मौशी बहाली और महंगाई से निजात के मंसूबे को हतमी शक्ल दी गई। तर्जुमान मरियम नवाज के मुताबिक इजलास में तरक्की की शरह में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई, बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के निकात भी तय कर लिए गए हैं। तर्जुमान मरियम नवाज के मुताबिक मौशी माहिरीन के साथ मुशावरती इजलास में ज़राअत, सनत और IT सेक्टर के लिए मुराद पर मबनी पैकेज तैयार किए गए। सालाना बुनियादों पर रोज़गार की फरहमी और नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी नुकात मुरतब किए गए। ज़रूरी मकासद के लिए शमसी तवानाई की फरहमी पर खुसूसी रियायत और बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए मुराद का तयन भी पैकेज में शामिल है। तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मनसूबों की तरजीहात भी तय की गईं और मुआशी सरगर्मियों को मरहलावार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से हुए जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। अब फैसले मदर इन लॉ नहीं, लॉ करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सियासी नहीं कानूनी फैसला दिया है। कंबर शहदाद कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस चाहते तो सियासी फैसला दे सकते थे मगर उन्होंने ये रिवायत तोड़ दी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक ये अदालत का फ़ैसला जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़े वाज़े किया जब से वो वज़ीर आला क्या जब से वो चीफ जस्टिस बना। ही इज़ बिन वेरी क्लियर कि वो सियासी फ़ैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फ़ैसले देंगे। अगर जस्टिस फाइज ईसा एक सियासी फ़ैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फ़ैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था।
PTI के सेनेटर हमायूं मोहम्मद ने पार्टी का प्लान सी जाहिर कर दिया है और कहा है कि मुल्क में 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं, उनमें से 10-11 करोड़ वोटर होंगे। हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने वोटर्स तक पहुंचेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलिंग के दिन 70-80% लोग निकलें तो धांधली नहीं हो सकेगी। कहा मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तें ना भी मिली तो हम मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। एक तो पहले वोटर सपोर्टर को ये बताना है कि आपका कैंडिडेट है कौन, फिर जब ये पता चल जाएगा तो MNA का अलग इंतखाबी निशान, MPS का अलग इंतखाबी निशान, ये सारी कम्युनिकेशन कैसे करेगी जमात? 15 करोड़ मोबाइल फोन हैं। अगर हम 15 करोड़ मोबाइल फोन को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हम उनको रीच कर सकते हैं। अब इन 15 करोड़ में मैं प्रिज्यूम करता हूं जो हमारे 12.5 करोड़ जो वोटर है वो इन 15 करोड़ में कम से कम उनमें से 10 करोड़ या 11 करोड़ तो जरूर होंगे। जब हम ये सारी चीजें कर लेती हैं तो वो जो इलेक्टेबल्स वाली सियासत थी वो खत्म होती जा रही है। हमारा ये ख्याल है कि वी कैन इजीली टच every person of it। अगर कैंपेन भी नहीं कर पा रहे होंगे उसके बावजूद जो इलेक्शन डे के डायनामिक्स हैं, जो इलेक्शन डे की मैनेजमेंट है वो आपकी जमात करने में कामयाब हो जाएगी और बैलेट बक्स तक ले आएगी लोगों को कि बल्ले के अलावा इस निशान पर स्टैंप कर दो। इनके इस जबर से एक चीज हुई है कि हमारा जो वोटर है ना वो इतना चार्ज हो गया कि वो कहते हैं आप छोड़ो हम निकलेंगे। हमारा ये ख्याल है कि 70-80% लोग निकलेंगे तो जो लोग रिगिंग करते हैं उनके पास वो मार्जिन ही नहीं रहेगा कि जिसमें वो मैनिपुलेट कर सके। मखसूस नशिस्तें होती हैं वो सिर्फ उस सूरत में मिल सकेंगी कि जब एक सिंबल वाली पार्टी होगी, तो सिंबल वाली पार्टी को अगर आपके आजाद ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद ही मखसूस नशिस्तें खवातीन की, मिनॉरिटीज की दीगर आपको मिल पाएंगी। मखसूस सीटें उसके लिए हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि वो स्टेज जब आएगा हम उसके लिए भी कर लेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल एक जाविया ये है, मैं समझता हूं कि अगर हमें वो मखसूस सीटें ना भी मिले ना, गवर्नमेंट हम बना लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली सेंटर में, KP में और पंजाब में। मौरूसी सियासत ने ना नए पाकिस्तान में अपनी जगह छोड़ी, ना ही पुराने पाकिस्तान में। मुल्तान की सियासत में कौन से सियासी खानदान हैं जिन्होंने अपने बच्चों और रिश्तेदारों को नवाजा? मुल्तान में टिकटॉक की तकसीम पर देखते हैं जौदत नदीम की रिपोर्ट। मुल्तान में सियासत की जब भी बात होती है तो गिलानी, कुरैशी, हाशमी खानदान के नाम सामने आते हैं। पहले की तरह 2024 के सालाना इंतखाबात भी मौरूसी सियासत खुलकर सामने आई है। पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी खुद NA 148 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इनके बेटे अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादर गिलानी NA 152 और अली हैदर गिलानी सूबाई हल्के PP 213 से इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि शहरियों का कहना है कि कारकुन को भी इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। इसको कोई ऐसा कारकुन हो जिसको टिकट दिए जाएं, जो आगे आना चाहें तो उनको देना चाहिए था टिकट, और ताकि ये जो दरीना मसले हैं ये हल होने चाहिए थे। सियासत जो है वो लिमिटेड हो गई है, एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान और चंद ख़ानदान है। ये एक क्लब है सियासतदानों का जिसमें वो खेलते हैं, गरीब आवाम के मसाइल कोई हल नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी ये 50 साल में कोई मसाइल हल हों। मुल्तानियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मौरूसी सियासत के खात्मे का नारा लेकर आने वाली तहरीक इंसाफ ने भी अपनों को नवाजा। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, लेकिन बेटे जैन कुरैशी NA 150, बेटी मेहरबानो कुरैशी NA 151 और सूबाई हल्के PP 218 और 219 से उनको टिकट दिलवाया गया। जबकि भांजे मुइन रियाज कुरैशी भी सूबाई हल्के PP 216 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। जबकि वोटर कहते हैं कि किसी खानदान की अजारादारी ना हो। जिनकी अजारादारी है इलेक्शन के ऊपर पहले से वो चले आ रहे हैं एक अरसे से मुख्तलिफ पार्टियों में बदल बदल के, तो आवाम के मसाइल को हल करने का उनके पास ना कोई फार्मूला है ना वो देते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन जीतना है और अपने 5 साल इंजॉय करने हैं इक़्तिदार को। रास्ती है ना, सियासत से तो कोई मसले का हल नहीं है और जो मसले मसाइल हैं वो जूं के तू ही हैं। तो इसके लिए एक आम नुमाइंदा एक जो हमारा होना चाहिए, जो हमारी हाल बात सुने, उसको हल करे और हमारा मददगार साबित हो, ऐसा बंदा एक आना चाहिए। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की तो NA 153 से उम्मीदवार राना कासिम नून, इनके कज़न सूबाई हल्के 222 से राना एजाज नून और सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी सूबाई हल्के 220 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां किस हाल में हैं, ये समझने का एक बैरोमीटर कराची के पेपर मार्केट में इलेक्शन सामान की खरीदारी से भी लगाया जाता रहा है। बाजार का कारोबार 8 फरवरी इलेक्शन पर अवामी दिलचस्पी की क्या निशानदेही कर रहा है, रिपोर्ट करेंगे रियाज एंडी। इलेक्शन में चंद हफ्ते बाकी है और कराची की पेपर मार्केट का हाल देखें।
सन्नाटे हैं। क्यों? बस यही जानने तो यहाँ पहुँचे हैं। बाजार के दुकानदारों ने सियासी जमातों के झंडे, बैजेस, बैनर्स, बंटिंग, कैप्स अपनी दुकानों में सजा लिए हैं, लेकिन अक्सर दुकानदार मुंतज़िर है कि कोई ग्राहक भी आए। बाजार के एक ठेले वाले ने बताया कि वो बल्दियाती इलेक्शन का बचा सामान सजाए बैठा है। इलेक्शन सामान की तैयारी में नई सरमायाकारी बहुत एहतियात से हो रही है कि इलेक्शन होगा नहीं, हर कोई पैसा लगाते हुए डर रहा है। जिस दिन ये हो जाएगा ना कंफर्मेशन के इलेक्शन होगा ही होगा, अभी हम भी आगे से माल लेते हुए डर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी ऐसी सूरत हाल चल ही रही है। कारोबार करने वालों के लिए हम ये सोचते हैं कि हो जाए, क्योंकि ताकि लोगों ने जिस तरीके से सामान बनाया है, रखा है, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी, वो उनसे लेके जाएंगे तो लाजमी तौर पे उनका भी ये सब रिकवरी हो जाएगी। मार्केट की सूरत हाल देखकर ये गुमान भी रहा कि कहीं कारोबार ऑनलाइन तो मुंतकिल नहीं हो गया। मैं बेसिकली ऑनलाइन का काम करता हूँ, तो इस दफ़ा वो वाली पावर नहीं है जो पिछली दफ़ा होती थी। काफ़ी ज़्यादा बल्क में ऑर्डर आ रहे होते थे, लेकिन इस दफ़ा वो वाली परचेजिंग वगैरह भी नहीं हो रही और सेल आउट भी नहीं हो रही। महंगाई भी मध्यम कारोबार की एक वजह है। थोक में 30 रुपये फी कस मिलने वाला पार्टी कैप इस साल 50 रुपये का है। मुख्तसर ये कि कराची पेपर मार्केट का कारोबार, जिसे इलेक्शन का बैरोमीटर समझा जाता रहा है, वो कह रहा है कि इलेक्शन में अवामी तवज्जो कम है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास गलती की गुंजाइश खत्म हो गई है। सीरीज में इन रहने के लिए जीत के सिवा कोई चारा नहीं है। ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेलने रेनेडन पहुंच गए। 5 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल है कि कीवी कप्तान केन विलियमसन हैमस्ट्रिंग के बायस सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान को दौरा न्यूजीलैंड के पहले T20 में 46 और दूसरे मैच में 21 रन से शिकस्त हुई। कौमी क्रिकेट टीम अब हैमिल्टन से डेनीडन पहुंच गई, जहां वो सीरीज का तीसरा T20 मैच 17 जनवरी को खेलेगी। पाकिस्तान टीम कल प्रैक्टिस करेगी। दूसरी जानिब कीवी कप्तान केन विलियमसन दूसरे T20 मैच में इंजर्ड होने की वजह से सीरीज से बाहर हो गए। 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर में शुरू हो चुका है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ काम करना खुशी की बात है। लाहौर ब्लाइंड क्रिकेट क्लब के T20 टूर्नामेंट का इफ्तिताह PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद ने किया। CEO आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने हमेशा टैलेंट की कदर की है। ब्लाइंड क्रिकेट में भी बहुत टैलेंट है, इसकी सरपरस्ती करते रहेंगे। आकिब जावेद ने डोमेस्टिक की सतह पर टूर्नामेंट को खुशाइंद करार दिया। हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिस तरह ये ब्लाइंड क्रिकेट है, इनको भी हम 3 साल से सपोर्ट कर रहे हैं और ये देखिए, इनका स्पेशली एबल्ड होते हुए भी इनके जज्बे को सलाम पेश करने को दिल करता है कि किस जज्बे के साथ वो इतनी ठंड में यहाँ पे खेल रहे हैं और टूर्नामेंट कर रहे हैं। ब्लाइंड की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। इवन इंडिया को 10-12 दफ़ा हरा चुके हैं। तो आई थिंक कि कोई एक फॉर्मेट तो हमारा है क्रिकेट में जो जिसमें इतने ऊपर और प्रोग्रेस हो रही है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह का कहना है कि टूर्नामेंट में नया टैलेंट तलाश किया जाएगा। इस किस्म के टूर्नामेंट्स यकीनन बहुत फायदेमंद साबित होते हैं और अभी नेक्स्ट मंथ जो पाकिस्तान टीम दोबारा एक ट्राई नेशन खेलने जा रही है दुबई, उसके लिए भी टीम हम बना रहे हैं। T20 टूर्नामेंट में लाहौर, हैदराबाद, आजाद कश्मीर और पेशावर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल 18 जनवरी को खेला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। खैरपुर की तारीखी किला कोट DG के 11 कदीमी तारीखी तोपें किले वापस पहुंचा दी गई हैं। कदीमी तोपें सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। 250 साल कबल रियासत खैरपुर में कायम होने वाले कोडेजी किले के चारों अतराफ तकरीबन 75 तोपें हिफाजत के लिए नफ्स थीं। रियासत के इख्तिताम पर यह तादाद 25 रह गई थी, जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शहरों समेत खैरपुर के अहम मुकामात पर नफ्स की गई थीं। निगरान वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर खैरपुर के मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद 10 तोपें फिर से किले में पहुँचा दी गईं। ये 4 साल पहले कराची नेशनल म्यूजियम में रखी होती थी, वहाँ से DG साहब ने मंगवाई। कुछ खैरपुर में, कुछ बबरलो में रखी हुई थी, वहाँ से हमें दी गई हैं। टोटल हमारे पास 11 तोपें पहुँची हैं। किले में वापस लाई गई तोपें सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं, जो जल्द मुरम्मत के बाद
हिफाजती बुर्जों पर नफ्स की जाएंगी। सारे तोपे वगैरह देख के भी हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा पहला विजिट था और यादगार रहा। ये बहुत यूनिक लगा और ये कि ये तोपे वगैरह जो रखी हुई हैं ये काफ़ी यूनिक स्टाइल है और ये काफ़ी जो है ना वो इम्प्रेसिव थी। ये तोपे रखी गई हैं पर ये और ज़्यादा अच्छी लग सकती हैं अगर इनको अपने मुकाम पे रखा जाए। महकमा सकाफत के मुताबिक कोडेजी किले की दीगर तारीखी तोपें कहाँ हैं, इसकी खोज में हैं और वापसी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, खैरपुर। हैदराबाद में 2 रोज़ा अदबी मेला हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म हो गया। अदबी फेस्टिवल में मुख्तलिफ तकारीब और महाफिल का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद अहमद शाह ने हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि अदब और सकाफत के जरिए तमाम कौमों को एक गुलदस्ते की तरह मुत्तहिद किया जा सकता है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का तोड़ भी अदब और सकाफत है, एथनिक जो तकसीम है उसका तोड़ भी अदब और सकाफत है, सेक्रेटेरियन तकसीम का तोड़ भी अदब और सकाफत है। 2 रोज़ा अदबी मेले में तलबा ने सिंध की रोमानवी दास्तान उमर मारवी को खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म किया। मेले में जहां आर्ट गैलरी तवज्जो का मरकज बनी रही, वहीं खुशहाल खान खटक के खानदान से ताल्लुक रखने वाले कथक क्लासिकल डांस को शुरा ने सराहा। सरमत साई के गाने पे मैंने रक्स किया तो मैं खुद क्लासिकी रकास हूँ। अदबी मेले में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अदीबों, दानिश्वरों और माहिरीन ने खुलकर इजहार ख्याल किया। अदबी मेले में यूथ मुशायरा, म्यूजिकल नाइट, डांस परफॉर्मेंस और कवाली नाइट नौजवानों की दिलचस्पी का मरकज बनी रही।